जय श्री कृष्णा। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किए जाने वाले व्रत को अश्विन संकष्ट चतुर्थी व्रत कहते हैं। यह व्रत सभी संकटों को दूर करने वाला और मनोकामना सिद्ध करने वाला है। इस व्रत के द्वारा जीवन में आए हुए संकट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं अश्विन मास के संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, अश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकष्ट चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस तरह के गणेश जी की पूजा की जाती है? और हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुनकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणपति जी से किया था कि हे देव, अश्विन मास में किस प्रकार के गणेश जी की पूजा की जाती है और उसको करने से क्या फल मिलता है, मेरी यह जानने की इच्छा है। तो यह सुनकर गणेश जी ने कहा कि हे माता, सिद्धि की कामना करने वाले व्यक्ति को अश्विन मास में गणपति जी की पूजा करनी चाहिए और इस दिन क्रोध, लोभ आदि का परित्याग करके गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए भोजन करना चाहिए। अश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। आइए सुनते हैं अश्विन मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है, बाणासुर की कन्या उषा ने सुषुप्तावस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह उषा इतनी अभिलाषी हो गई कि उसके मन को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। इसीलिए उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के समस्त प्राणियों के चित्र बनवाए और जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो उषा ने कहा कि मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था और इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण भी हुआ था। और है सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके उसे ढूंढ के ले आओ, अन्यथा मैं इसके वियोग में अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी के यह बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोजती हुई द्वारिकापुरी में जा पहुंची। चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी। उसने वहां पर अनिरुद्ध को पहचान लिया कि यह तो वही है जिसका मैंने चित्र बनाया था। तो उसने सोचा कि मैं इसका अपहरण करके उषा के पास ले जाती हूँ और इसीलिए उसने रात्रि में पलंग के सहित ही अनिरुद्ध को उठाकर गोधूली बेला में बाणासुर की नगरी में वह प्रविष्ट हुई। और इधर प्रद्युम्न को अपने पुत्र का शोक हुआ और इस कारण से वह असाध्य रोग से ग्रसित हो गया। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से भगवान मुरली मनोहर भी व्याकुल हो उठे और रुक्मणी भी अपने पौत्र के दुख से दुखी होकर रोने लगी और अपने दुखी मन से भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी ही इच्छा से कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल होकर अपने प्राण छोड़ दूंगी। तब रुक्मणी की ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां पर उन्हें परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन हुए। उन्हें प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सारी घटना सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमश ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पुत्र को कौन ले गया या वह स्वयं कहीं चला गया? हमारे बुद्धिमान पुत्र का किसने अपहरण कर लिया, यह बात मैं नहीं जानता हूँ और उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है।
भगवान की ऐसी बात सुनकर लोमश मुनि ने कहा कि हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छिपा रखा है। यह बात नारद जी ने ही बताई है। अतः आप अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का अनुष्ठान कीजिए। इस प्रकार का व्रत करने से आपका पौत्र अवश्य आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि के कथनानुसार व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। हालांकि उस भीषण युद्ध में शिवजी ने भी बाणासुर की रक्षा करी, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट दिया। ऐसी सफलता मिलने का कारण इस व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को दूर करने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और राज्य के अधिकारी होंगे। इस व्रत की महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। और हे कुंती पुत्र, मैंने इसका अनुभव स्वयं किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ।